अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मिड टर्म गुजर चुका है और अब हम फाइनल टर्म के लिए हैंडआउट को हाईलाइट कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि इससे जो एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, जो आते रहे हैं, ख़ां वो पेपर में आए हों या वो क्विज़ में आए हो, बिल्कुल, तो हम उन्हें हाईलाइट करते हैं। शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 17 है कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़, यानी कानून बनाने में, पाकिस्तान बनने के बाद कानून बनाने में जो मुश्किलात पेश आई उसके हवाले से है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की तारीफ़ है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स एंड फ्रेमवर्क फॉर गाइडेंस एंड एक्सरसाइज द पॉलिटिकल पावर एंड लीगल अथॉरिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन का लफ्ज़ छोड़ देगा, बाकी ये सारी स्टेटमेंट वो आपको प्रोवाइड कर देगा और आपसे पूछेगा कि ये क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इसका जवाब होगा। डैश इज़ अ सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऐसे पूछेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन इसका जवाब होगा। उसके बाद है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज मॉडिफाइड एंड प्रोमोगुलेटेड इन न्यूली स्टेट ऑफ पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान जब बना तो शुरू में 1935 का जो कानून था वही राइज किया गया था, तो ये याद रखिएगा। कानून साजी में जो कुछ मसाइल थे उनमें सबसे पहला था फेडरलिज़म का। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान था और ईस्ट पाकिस्तान था। वेस्ट पाकिस्तान जो कि बंगाल था, ईस्ट पाकिस्तान के 5 या 4 सूबे आते थे, पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान। तो ये 2 टेरिटोरियल पार्ट थे इसके, तो ये याद रखिएगा। द मेन वाज द पाकिस्तान consisted of 2 territorial parts, ईस्ट पाकिस्तान विद मोर पॉपुलेशन, लेस टेरिटरी। ये याद रखिएगा कि ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज़्यादा थी और टेरिटरी उसकी क्या थी, कम थी। ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं इसको ये कलर दे रहा हूँ। और वेस्ट पाकिस्तान जो था उसके 4 यूनिट थे। ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश आता है, उसका 1 ही यूनिट था, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में 4 यूनिट आते थे, जो कि मैंने बताए। दूसरा जो है डिवीज़न ऑफ पावर थी। द हेरिटेज ऑफ ब्रिटिश रूल गेव द ट्रेडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी हमने 1809 का कानून पढ़ा, 19 का पढ़ा, 35 का पढ़ा। उसमें उन्होंने ये बुनियाद बनाई थी कि एक सेंटर होता था, ठीक है, और बाकी फिर उसके मुख्तलिफ हाउसेस होते थे, 2 हाउसेस जैसे हमने पढ़े, अगर आपको याद हो तो ये याद रखिएगा आप। अच्छा, उसके बाद जो है प्रोविंसेस डिमांडिंग मोर ऑटोनॉमी एंड प्रोविंशियल राइट। अब पाकिस्तान बनने के बाद जो सूबे थे वो अपने हकूक़ मांगते थे, ठीक है, तो ये मामलात हैं। इन इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन एंड द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंटर कंटिन्यूड। अच्छा, इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन जो पहला बनाया गया और 1956 का कानून, मतलब 1949 और 56 का, मतलब 1949 का कानून तो नहीं कह सकते उसे, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। पहला जो कानून था वो 1956 का था, ये याद रखिएगा, ये पूछा गया एमसीक्यूज़ में। पहला कानून 1956 का था, तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग सेंटर था वो बरकरार रखा गया। अच्छा जी, ऑन द अदर हैंड देयर वाज डाइवर्सिटी इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म्ड अ बीपीसी ऑन मार्च 12, 1949। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे 2, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बीपीसी बनाई, बेसिक प्रिंसिपल कमेटी, और कब बनाई, मार्च 12, 1949। और इसका टास्क क्या था बीपीसी का, इसने बीपीसी प्रिंसिपल्स बनाने थे। जैसे बेसिक प्रिंसिपल कमेटी नाम से ही जाहिर है, तो प्रिंसिपल्स इसने बनाने थे। किस हवाले से प्रिंसिपल्स बनाने थे, ये प्रिंसिपल असूल, ठीक है, वो वाला है। तो किस हवाले से बनाने थे, मैं बता रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, कि मुस्तकबिल के कानून हम बनाएं तो ये चीज़ें कंसिडर करें, ज़ुबान ये होंगी, तो ये मामलात उसने करने थे तय। अच्छा, जो बीपीसी बनी थी उसकी पहली रिपोर्ट पब्लिश हुई 28 सितंबर 1950 को। इसके मुताबिक 2 हाउसेस थे, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। लोअर हाउस के जो पार्टिसिपेंट थे वो सिलेक्ट हुए थे पॉपुलेशन बेसिस पर, जबकि जो अपर हाउस थे उसके पार्टिसिपेंट हुए थे इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे, मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो के वेस्ट पार्ट से और ईस्ट से, ठीक हो गया। और उसके बाद है, हाँ, ये इक्वल पावर्स वर प्रपोज्ड फॉर दी बोथ हाउसेस, दोनों को सेम पावर दी गई थी। और ईस्ट बंगाल अपोज्ड दिस रिपोर्ट एंड लियाकत अली खान विड्रॉ इट। ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इंतहाई अहम है, यानी ठीक है। तो लियाकत अली खान ने विड्रा किया था पहली रिपोर्ट से। अच्छा, उसके बाद
ये हुआ। फिर सेकंड जो है ये बेसिक प्रिंसिपल कमेटी बनाई गई, और ये कब बनाई गई जनाब, और इसकी जो रिपोर्ट पब्लिश हुई वो हुई 22 दिसंबर 1952 को, मतलब 2 साल के बाद इसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की। और इसने भी यही कहा कि 2 हाउसेस हों, मगर बाकी जो मामला थे वो इसके उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ थे। और इसने भी बड़ी रिएक्शंस हुई इसके मुखालिफ हो, ये दोनों ने, जो वेस्ट थे उसने भी इसको मंजूर नहीं किया, और ईस्ट थे इस रिपोर्ट को उसने भी मंजूर नहीं किया, दोनों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद है मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला। बोगरा साहब ने ये कहा कि अपर हाउस के जो रिप्रेजेंटेशन है 5 यूनिट कि वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, जबकि बोथ विंग्स हैव इक्वल स्ट्रेंथ इन जॉइंट सेशन ऑफ 2 हाउसेस। तो ये बोगरा साहब का फार्मूला था, यहाँ पे 2 ही MCQs बन सकते थे। अब बोगरा साहब के फार्मूले पर जो रिएक्शन आया वो क्या था, इट वाज वेलकम्ड इन बोथ पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, ईस्ट ने भी इसको कबूल कर लिया, वेस्ट ने भी कबूल कर लिया, क्योंकि इसमें 2 लैंग्वेज का बताया गया था बोगरा ने कि उर्दू और बंगाल 2 नेशनल लैंग्वेज होंगी। और उसके बाद है 1 यूनियन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान अक्टूबर 1955। 1 यूनिट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान वाज इस्टेब्लिश ऑन 14 अक्टूबर 1955। सेपरेट और जॉइंट इलेक्टोरेट है। उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट वाज एडप्टेड ऑन द डिमांड ऑफ मुस्लिम्स इन 1909 बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। और यहाँ पे सन याद रखना है 1909। अच्छा, ईस्ट, अब इसमें जो ईस्ट पार्ट था उसने क्या डिसाइड किया, जॉइंट इलेक्टोरेट, और जो वेस्ट पार्ट था उसने क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। तो ये इन दोनों में मुखालफत थी। 1957 में फिर नेशनल असम्बली ने ये सोचा कि जॉइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए, जो कि किसके हक़ में था, ईस्ट पाकिस्तान के हक़ में था। तो वेस्ट पाकिस्तान की जो राय थी उसको रद्द कर दिया गया। तो ये यहाँ से आप एक तो सन याद रखें 1957, और जॉइंट इलेक्टोरेट अडोप्टेड बाय नेशनल असम्बली, तो ये याद रखिएगा, नेशनल असम्बली यहाँ पे ज़रूरी है। उसके बाद है, हाँ, प्री इंडिपेंडेंस का क्या हालात थे, मुस्लिम एलिट ऑल ओवर इंडिया अडोप्टेड उर्दू, ठीक है। तो मुस्लिम एलिट की जो ज़ुबान थी वो कौन सी थी, उर्दू थी। और 1948 जिन्होंने क्या कहा कि उर्दू जो है वो नेशनल लैंग्वेज होगी पाकिस्तान की। अब जब जिन्होंने ये कहा तो बंगाल में, क्योंकि बंगाल को की जो ज़ुबान थी वो बंगाली थी, तो बंगाल में जो है इसकी अपोजिशन स्टार्ट हो गई। तो ये याद रखिएगा, इस वजह से मैंने इसका कलर थोड़ा सा चेंज किया क्योंकि ये पूछा गया है। और लैंग्वेज मूवमेंट स्टार्टेड इन ईस्ट पाकिस्तान फरवरी 1952, ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसका कलर चेंज है। एक तो इसमें सन 1952 ये याद रखें, और जो है कौन से पार्ट में, ईस्ट पाकिस्तान में स्टार्ट हुई थी। हाँ, देयर वाज अ कंप्लेंट अबाउट एंटी बंगाली लैंग्वेज एटीट्यूड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो ये इसका MCQs थे। हाँ, आगे भी है। 2 लैंग्वेज फार्मूला अडोप्टेड इन 1954, ये पूछा गया, इस वजह से इसका ऐसा कलर है। 1973 उर्दू वाज अडोप्टेड एज अ नेशनल लैंग्वेज अलॉन्ग विद द सपोर्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेज। 1973 में फिर उर्दू को नेशनल लैंग्वेज करार दे दिया गया। उसके बाद है देयर वाज सेंसस, जो अगला मसला था वो ये था, प्रेसिडेंटशिप का था। देयर वाज कंसेंसस फॉर पार्लियामेंटेरी सिस्टम, और अब जब कंसेंसस हुए तो उसके बाद सपोर्टर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम बिकम डोमिनेंट आफ्टर 1958 मिलिट्री टेक ओवर। 1958 के बाद मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया था, मार्शल लॉ लगा दिया था। 1962 का जो कानून था वो प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन था। ये MCQs में पूछा गया है ये दोनों, कि मार्शल लॉ 1958 में लगा, और ये पहला मार्शल लॉ था 1958 का। पहला कानून 1956 का था, और पहला मार्शल लॉ था 1958 का, ठीक है। और 1962 का जो कानून था ये प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन था। मुस्लिम डिफाइंड देयर नेशनल आइडेंटिटी विद रेफरेंस टू इस्लाम एंड इट्स हेरिटेज। देयर वाज अ ब्रॉड एग्रीमेंट दैट द स्टेट विल आइडेंटिफाई इटसेल्फ विद इस्लाम। उसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट है, उलमा ऑफ वेरियस सेक्ट्स प्रेजेंटेड फेमस 22 पॉइंट्स टू प्रोवाइड अ रिलीजियस बेस टू द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स थे, 22 पॉइंट्स, ये याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब तो बनता है,
मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।